इस थ्रेशर के अंदर किसान सूखी से सूखी और गीली से गीली क्रॉप को निकाल सकता है। अगर सूखी की बात करें, जिस किसान को भूसे की आवश्यकता है वो सूखी फसल निकालेगा, जिस किसान को भूसा नहीं चाहिए उसमें वो गीली फसल किसान निकाल सकता है। तो ये 1 फैन, 2 फैन, 3 फैन, 4 फैन और एक पैडे वाला 5 फैन के अंदर ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैग टोकरी, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैग टोकरी की अगर बात करें तो इस थ्रेशर के अंदर जी तमाम तरह की फसलें, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 12 नहीं, 16, 20 प्रकार की फसलें। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अवध लाइव खेती में। और आज मैं फिर से एलनाबाद के अंदर में हूं। एनवीटी थ्रेशर कंपनी भारत की नंबर 1 जो है थ्रेशर की कंपनी है। आज हम अपने किसान भाइयों के लिए लेकर के आए हैं ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप ट्री थ्रेशर। हम किसान भाइयों को दिखाने वाला हूं और इसी के साथ में साइड टोकरी मॉडल भी दिखाने वाला हूं। आज कुछ नया क्या होने वाला है इस वीडियो में सारी जानकारी कवर करेंगे। हमारे साथ में सर जुड़ रहे हैं। सबसे पहले इनका एक छोटा सा परिचय करेंगे। नमस्कार सर, आपका YouTube अवध चैनल है जी। और आप अपनी पूरी टीम को यहाँ इस तपतपाती धूप के अंदर पहुँचे हो, इसलिए एनवीटी की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन किसान साथियों का जो दुनिया के कोने कोने में बसे हुए हैं, उन किसान साथियों का एनवीटी की ओर से हार्दिक धन्यवाद। बिल्कुल सर। सर सबसे पहले इस वाले मॉडल की बात करेंगे हम। ये जो मॉडल है ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप, तो ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैग टोकरी की अगर बात करें तो इस थ्रेशर के अंदर जी तमाम तरह की फसलें, 1 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 12 नहीं, 16, 20 प्रकार की फसलें किसान साथी ड्रम, जाल और जाली चेंज करके एक ही थ्रेशर से। बिल्कुल 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 सर, ये जो थ्रेशर दिख रहा है हमारे किसान भाइयों को, कितने एचपी के ट्रैक्टर पे मिनिमम ऑपरेट हो सकता है? देखो सर? कम से कम 45 एचपी का ट्रैक्टर हो तो इसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस रहने वाली है। वैसे तो किसान 35 एचपी ट्रैक्टर से भी चलाते हैं, लेकिन उसमें माल की जो आउटपुट है वो कम होती है। बिल्कुल। और ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप की अगर बात करें, इस थ्रेशर के अंदर किसान सूखी से सूखी और गीली से गीली क्रॉप को निकाल सकता है। अगर सूखी की बात करें, जिस किसान को भूसे की आवश्यकता है वो सूखी फसल निकालेगा, जिस किसान को भूसा नहीं चाहिए उसमें वो गीली फसल किसान निकाल सकता है। यानी अगर बारिश हो रही है, भीग गया है, फिर भी निकाल सकता है हमारा किसान? बिल्कुल, मिट्टी नहीं होनी चाहिए। जैसे ग्राउंडनट की बात करें, किसान एक तरफ से ग्राउंडनट को उखाड़े और दूसरी तरफ से डोली को निकाले, भूसा अलग और ग्राउंडनट उसकी ट्राली में चली जाएगी। हाँ, अगर फसल कटने के बाद में अगर उसमें बारिश आ जाती है तो फिर कहीं ना कहीं जो भी किसान साथी को थोड़ी बहुत कहीं दिक्कत आएगी। थ्रेशर उस क्रॉप को निकालेगा, लेकिन 1%, 2%, 4% आउटपुट कम हो सकता है। वो फसल का नुकसान होता है। वो चीज़ किसान को एक्सेप्ट करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर इसके गियर बॉक्स की बात करेंगे। बिल्कुल यूनिक तरीके का गियर बॉक्स दिख रहा है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। खालसा कंपनी का काफ़ी हैवी ड्यूटी का गियर बक्सा डबल बैरिंगों के साथ ये लगाया गया है। इसके क्रॉस की बात करें या इसका पीछे भी रिवर्स फॉरवर्ड गियर बक्सा लगा हुआ है, जो कि किसान जो है इस लीवर के माध्यम से, नीचे इसके लीवर है, जो है इसको डोली को उल्टा सीधा घुमा सकता है। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई फसल फंसती है तो घुमा भी सकता है, बाहर भी कर सकता है। बिल्कुल घुमा सकता है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है, 2025 के अंदर इसके ड्रम को 2 पार्ट के अंदर कर दिया। अच्छा, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया तो किसान इसको बिल्कुल आसानी से खोल सकता है अलग अलग पार्ट को। काफ़ी लंबा ड्रम होने से पहले इसका वजन ज़्यादा था, नहीं खुलता था, जो है किसान को थोड़ा दिक्कत थी। हमारा मानना था, किसान ने शिकायत नहीं करी, लेकिन हमारा मानना था कि कहीं ना कहीं किसान को दिक्कत है जी। और अब इनको 2 पार्ट में कर दिया, अलग अलग सिस्टम से खुल जाएगा। बिल्कुल सर। सर इसके एलिवेटर के बारे में बात करेंगे। जो एलिवेटर दिया गया है, इसकी कुछ खासियत बताइए हमारे। देखो, एलिवेटर की बात करें तो काफ़ी 1.5 फुट के लगभग और काफ़ी चौड़ा ये एलिवेटर है, इसके अंदर लगा हुआ है जी। और ये जो है एलिवेटर के अंदर सनी कंपनी की चैन 2 mm की 8 इंची कटोरी इसके अंदर लगी है, ताकि कितनी भी माल निकाल सके थ्रेशर। जैसे अगर मक्के की बात करें, ये 25 क्विंटल से लेकर 40, 45, 50, 55, 60 क्विंटल तक जो सूखा मक्का ये निकालने की कैपेसिटी इस थ्रेशर की है जी। अन्य फसलों के अलावा जैसे मक्का थ्रेशर स्पेशल की वीडियो अपन देखे, लेकिन ग्राउंडनट मल्टीक्रॉप बैग टोकरी की बात करें, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप साइड टोकरी की बात करें, इसमें जबरदस्त मक्के की परफॉर्मेंस निकालता है। और किसान की डिमांड को मद्देनजर रखते हुए जिस ढंग से किसानों ने इस बार
2025 के अंदर मक्के की बुआई करी है और उसके लिए हम इस वीडियो के माध्यम से किसान साथियों को ये बता देना चाहते हैं, स्पेशल मक्का जो थ्रेशर है वो तो मक्का निकालता ही निकालता है, लेकिन ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप साइड टोकरी में भी लाजवाब मक्का निकलेगा। ये हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान साथियों को बता देना चाहते हैं। बिल्कुल 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 सर। सर एक यहाँ से जो ये पाइप जा रही है इसके बारे में थोड़ा जानकारी चाहेंगे हमारे देखो किसान भाई। इसके नीचे ना ट्रे लगी हुई है, जैसे ग्राउंडनट निकालेगा किसान, उसमें क्या है कि थोड़े बहुत पत्ते नीचे गिरते हैं, पत्ते नीचे गिरते हैं, गियर बॉक्स भी गिरते हैं, कहीं ना कहीं वो दिक्कत पैदा करते हैं, अच्छा नहीं लगता। वो पत्ते अलग से गिरे, ये पाइप को इसके नीचे दे करके पंखे का काम करता है। नीचे ट्रे का मुंह लगा हुआ है जो कि काफ़ी दूर पत्तों को फेंक देता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसके अगर फ़ैन के बारे में हम बात करें, इसमें जो फ़ैन लगे हुए हैं वो कितने फ़ैन आ जाते हैं? देखो अगर इसके फ़ैन की बात करें तो ये 1 फैन, 2 फैन, 3 फैन, 4 फैन और एक पैडे वाला 5 फैन के अंदर ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप बैक टोकरी किसानों की सेवा में हाजिर है। और अलग अलग पंखे की अलग अलग ये पैडे का काम करेगा एक्सल थ्रो के माध्यम से, दूसरा चलने को माल से उठाएगा, तीसरा जो है फिल्टर का चलने से काम करेगा, चौथा भी फिल्टर का चलने से काम करेगा, पांचवा जो एयर फैन है, अनाज में अगर कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कुछ बच जाता है ये फूंक मार करके कचरे को उड़ा देगा और बिल्कुल क्लीन दाना इसके अंदर से निकलेगा, जैसे यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसान साथियों को लाइव वीडियो के अंदर भी दिखाया गया है। बिल्कुल 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 सर। अगर आगे की तरफ बढ़ें, जो इसकी आगे की हिच वगैरह ये दी गई है, ये इसकी क्या क्वालिटी होने वाली है? देखो काफ़ी हैवी ये प्लेट का इसके अंदर हुक वाला वो सिस्टम दिया गया है। किसान अपने ट्रैक्टर के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकता है, ऊंचा भी कर सकता है, नीचा भी कर सकता है जी। और अगर इसके पुलियों की बात करें तो इसमें डबल पुलियां, पंखे के राउंड अलग, रूटर के राउंड अलग, इस जो साइड में रिटर्न पाइप लगा हुआ है उसके राउंड अलग, नीचे चलने के राउंड अलग और अलग अलग राउंड, डोली के राउंड अलग। पूरे थ्रेशर के अंदर हर जो वर्किंग इसके अंदर पार्ट्स लगा हुआ है, हर की अलग अलग से अपनी परफॉर्मेंस है, सबके राउंड अलग अलग हैं, एक इकट्ठा कोई भी नहीं घूमता। बिल्कुल सर। और इसकी ग्राउंड क्लियरेंस जो है बिल्कुल अलग है और इसके टायर जो है काफ़ी बड़े दिख रहे हैं सर। देखो अगर टायरों की बात करें, काफ़ी मोटा एक्सल और 8 नटा एक्सल, और अगर टायरों की बात करें तो 916 नंबर के इसके अंदर टायर लगे हुए हैं, जो कि बहुत बढ़िया किसानों की सेवा में लगातार ये किसानों का साथ दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल सर। ये वाला मॉडल तो हमने कर लिया कवर, हमारे किसान भाइयों ने भी कवर कर लिया, लेकिन अगला मॉडल जो हमारे किसान भाई देख रहे हैं इसके बारे में थोड़ा बात करेंगे। देखो ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप साइड टोकरी की बात करें जी, तेल का मचा देने वाला मॉडल जी। इसके अंदर क्या है कि साइड के अंदर जो डोली लगी हुई है, साइड में डोली, किसान डोली को ऊंचा नीचा करके अपनी क्रॉप को निकाल सकता है। जैसे ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप के अंदर बताया, 1 क्रॉप नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 8 नहीं, 16 नहीं, 20-22 फसलें किसान जो है इससे निकाल सकता है अपना ड्रम जाल और जाली चेंज करके। और सबसे बड़ी विशेषता इसके अंदर मूंगफली, धान और मक्का और जो है तमाम तरह की फसलें इसमें भी निकाली जा सकती है, अलग अलग ड्रम जाली लेकर के। बिल्कुल 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 सर। सर अगर इसके फ़ैन के बारे में बात करें, इसमें कितने फ़ैन आ जाते हैं? देखो अगर फ़ैन की बात करें तो ये डबल फिल्टर के अंदर है, ये एयरफोन तीसरा, और चौथा ये पंखा चलने से माल को उठाएगा। ये बड़े वाला पंखा जो ड्रम के साथ में एडजस्ट है। हर पंखे की अपनी अपनी अलग परफॉर्मेंस है, हर पंखे की अपनी अपनी पहचान है, नाम है, जो कि थ्रेशर के अंदर एक जबरदस्त अपनी भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल सर। एलिवेटर जो इसका दे दिया गया वो पीछे के साइड में दे दिया गया। देखो ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप अगर एलिवेटर की बात करें तो एलिवेटर इसका फोल्डिंग है। जैसे किसान जो है ये वोल्ट खोल करके एलिवेटर को एक साइड में भी कर सकता है, लगा भी रह सकता है, बिना हटाए एलिवेटर किसान अपनी क्रॉप को भी अच्छे से निकाल सकता है नीचे की डोली खोल के। और सबसे बड़ी विशेषता इसके अंदर ये है कि किसान को बारी बारी से एलिवेटर ऊंचा नहीं करना पड़ता, केवल नीचे का जाबा खोल लेगा किसान और ये चेची से ऊपर आ जाएगा, उबड़ खबड़ रास्तों के अंदर जमीन से टकराएगा नहीं और ना ही बेल्ट उतार के इसको ऊंचा नीचा करना पड़ेगा। किसान साथियों के लिए ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप ये विशेष सुविधाएं बैक टोकरी साइड टोकरी के अंदर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर अगर इसकी बात करें कितने एचपी के ट्रैक्टर पे ऑपरेट हो जाएगा और इसका जो आउटपुट होने वाला है घंटे के अंदर में, इस मशीन का क्या आउटपुट होने वाला है? अलग अलग क्रॉप के हिसाब से 8 क्विंटल से लेकर के 15 क्विंटल तक, या बाजरा, मक्का या चना की बात करें ये 25 क्विंटल लेकर के 40, 45, 50 क्विंटल तक
अलग अलग क्रॉप अपनी अलग अलग परफॉर्मेंस के हिसाब से माल निकलता है। बिल्कुल सर, लास्ट क्वेश्चन सर इसका इसकी जो चेचिस की लंबाई है और चौड़ाई जो है ये क्या रहने वाली देखो चेसिस की चौड़ाई की बात करें, ये पूरा मंजा हुआ थ्रेशर सब कुछ चेसिस के अंदर संकड़ों रास्तों में चलने वाला। लंबाई चौड़ाई की बात करें, एनवीटी का जो स्टैंडर्ड है उसी हिसाब से इसकी चेसिस को बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो आपने जानकारी दी काफ़ी अच्छी रही। लेकिन सर एक बात आती है सर्विस को लेकर के, अगर कहीं देखा जाए कि जो एनवीटी कंपनी है वो अपने किसान भाइयों को पूरे भारत के अंदर में सर्विस कैसे प्रोवाइड करती है? देखो सर्विस की बात करें, एनवीटी का कोई भी प्रोडक्ट हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चलता होगा, 24 घंटे के अंदर अंदर किसान को सर्विस प्रोवाइड करवाई जाएगी। थ्रेशर चाहे डीलर से लिया गया हो या डायरेक्ट कंपनी से खरीदा गया हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर हमारा कोई किसान भाई खरीदना चाहता है, लेना चाहता है, तो क्या इस पे लोन वगैरह की, बैंक से कुछ फाइनेंस वगैरह की सुविधा अवेलेबल है या नहीं है? देखो एनवीटी का प्रोडक्ट चाहे वो बैग टोकरी की बात करें, चाहे सह टोकरी की बात करें, ग्राउंडनट पैडी मल्टीक्रॉप, इसमें सब्सिडी की भी सुविधा किसानों को है। अलग अलग स्लैब के हिसाब से अगर 2.5 लाख की बात करें तो वो 2.5 लाख है। अगर 1.5 लाख रुपए की बात करें, अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के हिसाब से किसानों को इन मॉडलों पे सब्सिडी प्रोवाइड करवाई जाएगी। और दूसरी बात, अलग अलग बैंकों के साथ एनवीटी का टाई अप है। किसान अपने नज़दीकी डीलर से संपर्क के ये सब लोन की सुविधा, सब्सिडी की सुविधा ले सकता है। तो हमारे किसान भाई अगर इसको खरीदना चाहते हैं सर, तो आप तक कैसे पहुंच सकते हैं? देखो आप किसान साथी है, नज़दीकी डीलर से संपर्क करें। अगर कंपनी का विजिट करना चाहते हैं तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लोकेशन के माध्यम से कंपनी में किसान पहुंच सकता है। साथ ही किसान का एनवीटी की ओर से आंखों की पलकें बिछाकर स्वागत किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो आपने जानकारी दी काफ़ी अच्छी रही, इसके लिए मेरी तरफ से, मेरे व्यूअर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान भाइयों, आज की जो मैं वीडियो दिखा रहा था वो एनवीटी कंपनी से दिखा रहा था। ये एनवीटी के 2 मॉडल जो है हमने कवर किए हैं। हमारे किसानों की पहली पसंद है जो है एनवीटी थ्रेशर है, क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट हैं क्वालिटी में बेटर हैं, चलने में अच्छे हैं और डिमांड इनकी बहुत ज़्यादा बनी हुई है पूरे भारत देश के अंदर में। तो अगर हमारे किसान भाइयों को ये वीडियो पसंद आई तो सबसे पहले अपने किसान भाइयों के फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने हित बंधुओं के आसपास में जो हैं उनके पास जरूर भेजें, ताकि हर किसान तक ये वीडियो पहुंच सके और हर जरूरतमंद किसान यहां से जो है थ्रेशर को खरीद के अपनी खेती बाड़ी को टेक्निकल, बेहतरीन और अच्छा बना सके। बाकी आज की वीडियो कैसी लगी है कमेंट में राय जरूर अपनी शेयर करें। मिलूंगा फिर से इसी तरह की यूनिक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय जवान जय किसान।